हेलो दोस्तों। अभी जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा टर्म 1 का जो सिलेबस है फिजिक्स का। वो तो जो अभी एग्जाम होने वाले हैं शायद नवंबर में, अप्रोक्स मिड नवंबर में एग्जाम हो जाएंगे। तो हम लोग अभी ब्रीफली सिलेबस को डिस्कस करते हैं। एक्चुअली क्या है कि इस बार जो सिलेबस एग्जाम होने वाले हैं इसमें पहला जो नवंबर में एग्जाम होने वाला है वो है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है। और चूंकि ऑब्जेक्टिव टाइप है तो इसमें फायदा ये होगा हम लोगों को कि ज्यादा थ्योरी के अंदर जाना जाना नहीं है, कुछ चीजें रटना नहीं पड़ेगा ज्यादा, बस समझ समझ के पढ़ेंगे। और टॉपिक भी बहुत कम है, सिलेबस बहुत कम है। तो आज हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे। जो जितना मैं लिखूंगा उतना ही सिलेबस आएगा, उसके ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है आपको। तो आपको पेशेंसली ध्यान से आराम से इसको रिवीजन करना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बहुत सारे। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं सिलेबस को थोड़ा सा डिटेल में। हमारे पास जो सिलेबस है टर्म 1 का, इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं चार्ज। चार्ज क्या है एंड इसका प्रॉपर्टी, बेसिकली 3 या 4 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका क्वांटाइजेशन। तो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा जो छूट गया था मेरा, इसमें क्वांटाइजेशन आपको याद रखना पड़ेगा क्या होता है, इसी से आपके पास क्वेश्चंस बनेंगे। क्वांटाइजेशन, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, बाकी सारे तो बच्चों वाली मतलब बातें हैं, तो उन सबको आप कर लोगे। कूलम्स लॉ में हम लोग एक तो कूलम्स लॉ नॉर्मली पढ़ेंगे, इसका तो उसका वेक्टर फॉर्म भी देखेंगे हम लोग क्या होता है। थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसको डिस्कस करना इसलिए जरूरी है आपको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है बन के आ जाए कि इसके बारे में आप क्या जानते हैं, इससे रिलेटेड कुछ घुमा दे आपको। फाइन। सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस, इससे न्यूमेरिकल्स आएंगे, पक्का ही पक्का है कि मतलब अगर आएंगे तो न्यूमेरिकल्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। इसका कुछ थ्योरी तो है नहीं, बस अलग अलग फोर्सेस का। आप इससे पहले वेक्टर सॉल्व कर चुके हैं, तो वेक्टर अगर आप जानते हैं तो ये बहुत ही इजी टॉपिक होने वाला है। फिर हम लोग फाइनली आप अपने अन्य टॉपिक के पास आ जाएंगे, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, वो एक्चुअली क्या है कि ऐसा टॉपिक है। एक्चुअली इसको हम लोग 2 पार्ट में पढ़ सकते हैं, या तो आप फोर्स के हिसाब से इसको सॉल्व कर लीजिए, पढ़ लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि फील्ड में और फोर्स में रिलेशन है, आपको बहुत सिंपल रिलेशन है जो हम जानते हैं, ई एफ बराबर क्यू इंटू ई। ठीक है, ये दोनों ये रिलेशन है, तो बहुत सिंपल सा एक क्यू चार्ज ही तो ऐड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसके बाद तो सब कुछ सेम ही होता है। तो ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको मैंने बस इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से इसको डिस्कस मैं करूंगा। और जहां जहां आपको अगर फोर्स पूछ ले तो उसमें आप क्या करेंगे, बस क्यू मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगा। तो आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसमें ये 2 चीजें जो है, पॉइंट चार्ज के कारण और सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको तो हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पर नॉर्मली वेक्टर की मदद से। और बाकी जो 2 टॉपिक और हैं जैसे इन्फाइनाइट लॉन्ग और इन्फाइनाइट सीट, इतना ही आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं आने वाला है। तो इन्फाइनाइट लॉन्ग और इन्फाइनाइट सीट को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, गॉस लॉ की मदद से। एक्चुअली एग्जैक्ट फार्मूला हमको पता होगा, गॉस लॉ की हेल्प से हम लोग निकाल लेंगे, उसको रिमेंबर करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं फील्ड लाइंस पे, तो फील्ड लाइंस पर भी आपको दिमाग देना पड़ेगा, अपना अच्छा खासा दिमाग देना पड़ेगा। फिर आते हैं डायपोल के बारे में। डायपोल के बारे में तो जानते होंगे आप, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन, और अगर नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ पर आपको अच्छे से थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। डायपोल, डायपोल में जो है बेसिकली इस 2 चीज को याद रखना, इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सियल पॉइंट पे क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि पोटेंशियल भी इसमें पूछ सकता है आपको, डायपोल के किसमें पोटेंशियल, लेकिन वो हम अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अभी बस हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे फोकस करके रखेंगे कि डायपोल के कारण इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सियल पॉइंट पे क्या होता है। अगर डायपोल आपके पास गिवन रहेगा प्लस क्यू माइनस क्यू, तो आपके पास इक्वेटोरियल पॉइंट आप जानते हैं, ये इक्वेटोरियल पॉइंट कौन सा होता है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर जो है वो इक्वेटोरियल पॉइंट है। और इसके एक्सिस पे जो पॉइंट्स हैं, मतलब कि ये पॉइंट्स जो हैं जो इसके एक्सिस पे हैं, तो इस दोनों जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितने कितने होते हैं इसके बारे में आपको बस फॉर्मूला सिंपल सा रहेगा, उसको डिराइव करना आना चाहिए, आप उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं, इतना होना चाहिए। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको वेक्टरली सॉल्व भी कर लेना। फाइनली टॉर्क ऑन डाइपोल, तो अगर डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो कितना टॉर्क आएगा, बहुत सिंपल फार्मूला है, आप बहुत लोगों को पता भी होगा, पी क्रॉस ई होता है। इसको हम लोग डिराइव करेंगे कैसे होते हैं, कैसा होता है ये टॉर्क आता है। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो हमारा टॉपिक है, थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा मिक्सअप है सेकंड चैप्टर से, लेकिन फिर भी इसको हम लोग पढ़ेंगे। इसमें है वर्क डन ऑन रोटेटिंग द डाइपोल। मैंने वर्क डन लिखा है, मैंने ये नहीं लिखा कि पोटेंशियल एनर्जी, अभी उसे अगले में लिख दिया मैंने, लेकिन एक्चुअली इसको पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। वर्क डन जो हम लोग करते हैं वो एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। हमने इस बात को देखा था, कहाँ देखा था, क्लास 11th के वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में। अगर किसी भी आप सिस्टम पे वर्क करोगे तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। तो इसी चीज को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि डायपोल में अगर हम वर्क करें, अगर डायपोल को रोटेट करें तो कितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। फाइनली हमारे पास आता है फ्लक्स। फ्लक्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा सिंपल बता दूं कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात रहेगी हमारे सामने वो है एरिया वेक्टर।
एरिया वेक्टर को हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे और एसआई यूनिट ये सब पे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बनेगा। और फ्लक्स है क्या, फ्लक्स कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फ्लक्स कितना होगा। बेसिकली जब फ्लक्स की बात करेंगे तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का ही फ्लक्स यहाँ निकालेंगे हम, ठीक है। और इससे रिलेटेड है गॉस लॉ, दोनों रिलेटेड हैं, तो इन दोनों को जो है कंबाइंड करके हम लोग देखेंगे कि गॉस लॉ क्या कहता था और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ का यूज करके इसने क्या बहुत बड़ी बात बताई थी। और फाइनली हम लोग गॉस लॉ की मदद से वही दो जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, इनफाइनाइट लाइन और शीट, इसके इसके कारण जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको हम लोग रिमेंबर करेंगे और निकालेंगे। और फाइनली लास्ट पॉइंट जो है उसको तो मैं से लिखना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये आपको सेकंड चैप्टर की तरफ इंट्रोड्यूस करके ले जाएगा, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू प्लेट्स। ये आपको कैपेसिटर में भी काम आएगा, तो इसको आप हमेशा याद रखेंगे। तो यही सिलेबस है हमारा, इतना सिलेबस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी हम लोग इसको शुरू करने वाले हैं, मैं पूरा फुल कोर्स लेकर आने वाला हूँ और बिल्कुल ये फ्री रहेगा। फ्री तो होगा यूट्यूब पे, तो मतलब कहने का मतलब है कि पूरा लेकर आऊंगा। मेरा ये कोशिश रहेगा, मेरे पास जो भी कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको मैं जब पढ़ाऊंगा तो उनको मैं रिकॉर्ड करके उसको और यहाँ पे डालने वाला हूँ। बहुत ही शॉर्ट एंड स्पीड में रिवीजन होगा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं इससे रिलेटेड आपके पास स्टडी मटेरियल आप चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसको आप ज्वाइन कर लेंगे। उसको ज्वाइन करने से आपके पास क्या जाएगा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना उसके साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने के लिए जो टर्म 1 का जो क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हैं वो आपको मिल जाएंगे उस बुक में। तो बेस्ट ऑफ लक रहेगा आप लोगों को, और ध्यान देके पढ़िए। ऑब्जेक्टिव है तो बिल्कुल ही घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सा कंसेप्चुअली होके पढ़िए, पहले की तरह रटना नहीं है, कुछ भी सब कुछ समझ जाना है और समझ के इसके बाद उसका बस एप्लीकेशन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना सॉल्व करेंगे उतना हमें आसानी होगी आगे समझने में। तो आई होप कि आप लोगों को ये सिलेबस अच्छा लगा देख के। इसमें से कुछ कुछ टॉपिक जो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं था लेकिन उनको हटा दिया गया है, तो हम लोग उसको डिस्कस नहीं करने वाले हैं यहाँ पे। जब मैं नीट और जेई के लिए पढ़ाता हूँ तो वहां पे मैं उसको डिस्कस करता हूँ, बट यहाँ पर तो मैं बिल्कुल डिस्कस उसको नहीं करने वाला हूँ। ये हमारा सिलेबस रहा, तो इतना ही हम लोग सिलेबस है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, सिंपल है। तो बेस्ट ऑफ लक रहेगा आप लोगों को, पढ़ाई करते रहिए और कुछ डाउट हो तो आप हम मुझसे टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं, मैं लिंक दे देता हूँ आपको। धन्यवाद।